हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आपका एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता हो, एक ही प्रकार का जननांग हो, या तो गैनोशियम होता हो या तो फिर एंड्रोशियम पाया जाता हो। तो दोनों में से अगर कोई एक होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्लियर है। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें कौन सा होता है, तो पपीते में जो पुष्प निकलता है, पपीता जो है उसका उदाहरण है एक लिंगी पुष्प का। फिर दूसरा आ जाता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी में क्या हो जाएगा, जिन पुष्पों में नर तथा मादा जननांग दोनों विकसित होते हैं, यानी दोनों होते हैं, उनको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में क्या आ जाता है, तो गुलाब आ जाता है। क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, गैनोशियम और एंड्रोशियम दोनों एक ही पुष्प के भीतर पाए जाते हैं, यानी कि जायांग और पुंकेसर दोनों क्या होते हैं, एक ही पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, द्विलिंगी पुष्प कह देते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं तो कौन आ जाता है, गुलाब आ जाता है। क्लियर है। फिर आता है क्या आपका पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, तो कह रहा है पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, इसे पुमंग भी कहते हैं। यानी जो पुष्प होता है उसमें जो नर जनन अंग होता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं हम लोग एंड्रोशियम। क्लियर है। यानी जो नर जनन अंग होगा पुष्प का उसको पुंकेसर भी कहा सकता है, पुमंग भी कहा सकता है, और एंड्रोशियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। फिर देखते हैं क्या स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या कह रहा है कि मादा पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर कहलाता है, इसे जायांग भी कहते हैं। क्या कहेंगे, जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जायांग भी कह सकते हैं, या गायनोशियम भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, गायनोशियम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या आपका लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी जो मात्र कोशिका होती है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है, उसके अंदर जब लघु बीजाणु का निर्माण होने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। ऐसे आपकी गुरु बीजाणु जनन होती है, जब गुरु बीजाणु जनन कोशिका के भीतर गुरु बीजाणु का निर्माण होने लगता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा के सेंस में, और गुरु का मतलब यहाँ हो जाएगा बड़े के सेंस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर आ जाएगा कि आपका परागकण किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जब मैंने आपको बता दिया क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। परागकण क्या है, तो नर युग्म को उद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण कहलाती है। परागकण वही होते हैं जो परागण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसमें सहायता करते हैं ना, क्योंकि उसमें भी आपको पता है क्या, पराग कोश से निकलता था परागकण, है ना, और जाता था कहाँ, वर्तिकाग्र तक, तो वही है परागकण। ठीक है, क्या होते हैं परागकण, तो नर युग्म को उद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण कहलाती है। क्लियर है। फिर आता है लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन क्या होता है, पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्म को उद्भिद बनने तक के क्रम को हम लोग कहते हैं क्या, लघु युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्म को उद्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर कह रहा है क्या, अब बीजाणुता किसे कहते हैं। अब बीजाणुता का मतलब होता है बीजांड काय की कोई भी कोशिका द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के भ्रूण कोशिका बनना ही अपबीजाणुता कहलाता है। यानी क्या कह रहा है कि बीजांड काय की कोई भी कोशिका में, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोशिका नहीं है, किसी भी कोशिका में क्या हो जाता है आपका, कह रहा है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, अपबीजाणुता। किसमें पाया जा सकता है, तो उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं क्या, पार्थीनियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पार्थीनियम में ये अपबीजाणुता देखने को मिलती है। बात है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता नाम से स्पष्ट, बहु मतलब क्या, कई सारे, यानी बहुत, और भ्रूणता मतलब भ्रूण, भ्रूण का निर्माण करने की प्रक्रिया, यानी एक साथ कई सारे भ्रूण के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी देख सकते हैं क्या, बहुभ्रूणता क्या कह रहा है, जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो संतरा में देखा गया है इसको। ठीक है, बहुभ्रूणता संतरा में मतलब देखा जा सकता है। अगर इसको दिया किसने था देखा जाए तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने दिया था। क्या नाम था, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था। यही एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है क्या आपका अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहेंगे,
बिना निषेचन यानी निषेचन हो ही ना उससे, बिना निषेचन के ही क्या हो जाए फल बन जाए किसी पौधे के अंदर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, अनिषेक फलन। उदाहरण क्या है किसमें पाया जा सकता है, तो अंगूर में ही देखने को मिलता है अनिषेक फलन की प्रक्रिया। फिर आता है परागण। परागण आपको पता ही है क्या होता था, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही कहलाती थी क्या, परागण कहलाती थी। तो यहाँ भी देखिए पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण भी दो प्रकार के होते हैं, तो परागण को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। स्वपरागण यानी परागण की प्रक्रिया जब स्वयं अपने आप पौधा कर ले बिना किसी सहायता के, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्वपरागण। जब किसी माध्यम के द्वारा करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, पर परागण, है ना। तो स्वपरागण का अगर एग्जांपल देखें तो किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक्स नाम का पौधा होता है। क्या नाम होता है, ऑक्जेलिक्स नाम का पौधा होता है। ये कौन सा है, तो अपने खट्टी बूटी का एक पेड़ देख रखा होगा, है ना। खट्टी बूटी होती है जो नम स्थानों पर ज्यादा उगती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ऑक्जेलिस कहते हैं ना। तो ऑक्जेलिस नाम के पौधे में आपका स्वपरागण देखने को मिलता है। पर परागण कहाँ देखने को मिलता है, तो पर परागण ज्यादातर मक्का के पौधे में देखने मिलता है। क्लियर है, तो मक्के के पौधे में देखने को पर परागण मिल जाता है। फिर आता है फल। फल क्या है, फल देखिए क्या होता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करने का एक मांसल आवरण होता है फल, है ना। लेकिन उसको हम टेक्निकल एक डेफिनेशन देखें तो क्या है, एक परिपक्व अंडाशय कहलाता है क्या, फल कहलाता है। क्या कहेंगे, एक परिपक्व अंडाशय ही कहलाता है क्या, फल। क्लियर। वैसे तो सामान्यतः हम लोग देख सकते हैं बीज को एक मांसल भाग होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वही फल कहलाता है ना। लेकिन यहाँ अगर हम इसको टेक्निकल डेफिनेशन में देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, एक परिपक्व अंडाशय कहलाता है क्या, फल। फल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, एक होता है असत्य फल। असत्य फल क्या होता है, वो फल जो पुष्पासन से विकसित हो जाते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, असत्य फल या झूठा फल या मिथ्या फल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्या कहेंगे, असत्य फल वे फल होते हैं जो पुष्पासन से विकसित होते हैं। दूसरी बात, इसको हम लोग असत्य फल, झूठा फल या मिथ्या फल के नाम से भी जानते हैं, या आभासी फल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कई नामों से हम लोग इसको जानते हैं। उदाहरण अगर देख लें कौन सा असत्य फल हो सकता है, तो बताएंगे क्या, सेब और नाशपाती जो होता है क्या होता है, एग्जाम्पल होता है असत्य फल का। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सत्य फल। सत्य फल क्या होता है, वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं वो कहलाते हैं क्या, सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं वो कहलाते हैं क्या, सत्य फल। एग्जाम्पल में देख ले तो क्या हो जाएगा आपका, आम आ सकता है इसका एग्जाम्पल, है ना। फिर आता है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर। भ्रूण कोश क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जहां पर भ्रूण स्थित होते हैं या बंद कर रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन भ्रूण कोश क्या होती है, वो अवस्था होती है, वो पार्ट होता है पौधे का जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, उसको हम लोग भ्रूणपोष कह देते हैं। जैसे भ्रूणपोष नारियल होता है तो नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। जैसे नारियल का भी पूछा जाए कि खाने वाले भाग का नाम बताइए, तो बताएंगे नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, ना कि भ्रूणकोश, है ना। तो क्या कहेंगे, नारियल के खाने वाले भाग का नाम क्या है, भ्रूणपोष है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। फिर आता है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर पूछ लिया जाता है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर बताइए। तो अंतर अगर कुछ जनरल अंतर अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकते हैं, जैसे भ्रूणकोश को कह रहा है क्या, यह अगुणित होता है, यानी जो इसका सेट होता है वो क्या होता है हैप्लॉइड होता है। एन से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रजाति कहते हैं, यानी अगुणित होता है। भ्रूणकोश क्या होता है, या त्रिगुणित होता है, यानी इसको हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग ट्रिप्लॉइड अवस्था कहते हैं, यानी ट्रिप्लॉइड स्टेज में ये पाया जाता है कौन, भ्रूणकोश। फिर आता है गुरु बीजांड से बनते हैं। क्या होता है, यह गुरु बीजांड से बनता है कौन, भ्रूणकोश, जबकि जो भ्रूणकोश है यह केंद्रक से बनता है। क्लियर है, तो भ्रूण का केंद्रक होता है उससे बनता है क्या आपका भ्रूणकोश। फिर आता है यह भ्रूण के विकास में सहायक कौन, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या करता है, भ्रूण के विकास में क्या होता है, सहायक होता है, जबकि भ्रूणकोश क्या है, भ्रूण के पोषण में सहायक है, यानी वो क्या करेगा, उसको पोषण देने का काम करेगा, किसको, भ्रूण को। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि भ्रूण के पोषण में सहायक कौन, भ्रूणकोश। फिर इसमें आता है भ्रूणकोश में, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूणकोश जो होता है उसमें भोजन संचित नहीं होता है, जबकि भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें भोजन संचित होता है। क्लियर, क्या कहेंगे, भ्रूणकोश में भोजन संचित होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको क्या भ्रूणकोश भ्रूणपोष में अंतर बता दिए। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक टॉपिक लेकर आए थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, जिसमें एक लिंगी पुष्प बताया, द्विलिंगी पुष्प, पुंकेसर, स्त्री केसर, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागकण, लघु युग्मक जनन, अपबीजाणुता, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, परागण, परागण कितने प्रकार का होता है बताया, फल क्या है, फल दो प्रकार का होता है, सत्य फल असत्य फल, इसके बारे में बताया। फिर भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर बताया। क्लियर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।